एज उनकी 55 प्लस है और डोनर इतना है नहीं, डेंस पैकिंग हो सकती है इनकी। कोई भी पेशेंट जिसका एक हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है उसमें डोनर एरिया असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट तो बिल्कुल खाली था, जहाँ आपने स्लेट बनाया है, जहाँ पर आपने इम्प्लांट किया, अब यहाँ आपने कैसे उसको बिल्कुल नेचुरल लुक दिया जो पहले कभी होता था उनका। तो जैसे मैंने बताया कि पेंटिंग कैसे करते हैं, स्ट्रोक्स कैसे देने हैं। उनकी फिल्म चल रही कंटिन्यूटी में 2 या 3 दिन गैप दे सकते हैं आप। तो क्या ऐसी कंडीशन में बिना शेव ऑफ के कर सकते हैं? क्या लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? ये भी मेरे दोस्त हैं, इनका मैंने ही करवाया था ट्रांसप्लांट। एज उनकी 55 प्लस है जी क्या, और डोनर इतना है नहीं, डेंस पैकिंग हो सकती है इनकी। देखिए डोनर एरिया तो एक बार असेसमेंट ज़रूर करना पड़ता है। कोई भी पेशेंट जिसका एक हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है उसमें डोनर एरिया असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी हम कमिट कर सकते हैं कि हम क्या रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे। डोनर एरिया जैसे मुझे लगता है कि डोनर एरिया फिर भी है, एवरेज बचा हुआ है। एंड आई थिंक वो अचीव किया जा सकता है, एक पैकिंग अच्छा अचीव किया जा सकता है इसमें भी डॉक्टर साहब कितना क्योंकि टाइम लग इनके जाएगा? हेयर्स जो हैं स्ट्रेट हैं। हाँ, थिन है बहुत, हाँ अच्छा, थिन है उनके बहुत थिन हेयर है। अच्छा, जैसे मेरे को अभी तक उनका फोटोग्राफ जितना मैंने देखा है या वीडियोस में जो आते हैं या टीवी पे जब वो दिखते हैं, जितना देख पाता हूँ मैं, अब ये तो हम लोग को नहीं पता चलता है कि उस समय उन्होंने क्या डाल रखा है, लाइटिंग का भी इफेक्ट रहता है, फाइबर इस समय हेवी टॉपिक यूज करते हैं वो, हेवी टॉपिक। अगर डोनर एरिया में अच्छे हेयर्स हैं, थोड़े थिक हेयर्स हैं, तो फिर डेफिनेटली पॉसिबल है करना। कितना ग्राफ्ट जरूरत होगा डॉक्टर साहब आपको इसको फिल करने में, अप्रोक्सीमेटली का स्कैंटी है तो? और डेंस पैकिंग में इनको आई थिंक 2000 से 2500 ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट होगा। वो भी आपको एक दिन का काम है डॉक्टर साहब? एक दिन से 2 दिन जा सकता है इसमें। जब बड़े एरिया में फिर से री इम्प्लांट कर रहे होते हैं, बीच बीच में अगर गैप्स ज़्यादा हैं तो कई बार बियर्ड भी लेना होता है। अगर डोनर एरिया कम है तो बियर्ड भी लेना होता है, और बियर्ड अगर ले रहे हैं तो कई बार हम लोग अगला दिन भी पेशेंट को ले लेते हैं। उसका रीज़न है एनेस्थीसिया का जो डोज लिमिट, एक दिन का डोज लिमिट होता है, उससे ज़्यादा हम देते नहीं हैं। तो 2-3 एरियाज़ में हमको एनेस्थीसिया जब देना होता है तो कई बार वो डोज लिमिट रीच कर रहा होता है, तो हम सेफ्टी के लिए एक दिन और रख लेते हैं पेशेंट के। डॉक्टर साहब इनको भी पूरा शेव ऑफ करना पड़ेगा? फ्रंटल पूरा है इनका, हाँ। तो इनका शेव ऑफ तो करना पड़ेगा। मिड स्कैल्प भी है। जी बिल्कुल। तो आप समझ चुके होंगे कि आपका जो डैमेज हो गया है, ये आप चाहते हैं इसको फिर से ठीक कराना। जैसे आपने मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब जरूर करने को तैयार हैं, बशर्ते आप 2 दिन निकालिए, डॉक्टर साहब के पास आइए। पर हाँ, स्कैल्प पूरा ट्रिम करना पड़ेगा आपको पहले की तरह। डॉक्टर साहब आपने इनको तो ट्रिम करने की बात की, पर ये एक सेलिब्रिटी हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं, मैं ही इंट्रोड्यूस कराया था आपको पास। इनको तो हमें बिना ट्रिम करके किया था डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों? बिना ट्रिम किए बहुत सारे पेशेंट्स का किया जा सकता है जब हेयर लाइन कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली, दूसरा या स्पेसिफिकली उनका क्राउन हो रहा है, बीच का हिस्सा बस। ठीक है, उस कंडीशन में, और दूसरा जब कम ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तब हम बिना ट्रिम किए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये पर्टिकुलर पेशेंट जैसे आप बात कर रहे हैं, तो इनमें क्या हेयर लाइन बस बनानी थी। तो हेयर लाइन के लिए तो एरिया ऑलरेडी खाली है, हेयर को ट्रिम करने की ज़रूरत है नहीं, बस डोनर का छोटा सा एक एरिया हम यहाँ ट्रिम कर सकते हैं, या कई बार हम ऐसे पेशेंट में एक विंडो बना लेते हैं छोटा सा, जिसको बड़े बालों से ढक देते हैं। तो वो एक तरीका है जिसमें पूरा हेड बिना ट्रिम किए भी सर्जरी की जा सकती है। उसको हम बोलते हैं अनशेवन FUE, अनशेवन हेयर ट्रांसप्लांट। पर अनशेवन हेयर ट्रांसप्लांट लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट को बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ? लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट अलग है। अच्छा, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट में आपके हेयर्स इंटैक्ट, बड़े ही हेयर्स निकाल के सामने जहाँ पर आपको इम्प्लांटेशन की ज़रूरत है डाले जा सकते हैं। बट उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत स्लो प्रोसेस है। उसके साथ इशू ये है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट आप डाल सकते हैं। अच्छा, पूरा स्केल वगैरह 7 ग्रेड पढ़ने से नहीं सोच नहीं, सकते? 7 ग्रेड कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। Possible ठीक है, नहीं। आप छोटा हेयर लाइन किसी का क्रिएट करना है तो कर सकते हैं, है ना, 1000-1500 ग्राफ्ट कर सकते हैं, बट इसमें बहुत टाइम टेकिंग है। ये आपको हो सकता है 1500 ग्राफ्ट लगाने में 2 दिन लग जाए। अरे बाप रे बाप। ठीक है, जो कि मुश्किल से 2-3 घंटे का काम है, क्योंकि ये लॉन्ग हेयर निकालना, उसको लगाना बहुत मेसी है, बहुत डिफिकल्ट है, टीडियस काम है। ठीक है, अच्छा। प्लस इसमें भी शेडिंग हो जाती है। आपने ट्रांसप्लांट तो कर दिया, 1 हफ्ता वो दिखेगा ठीक ठाक, लेकिन वो फिर शेड हो जाएगा। तो अनशेवन करिए या लॉन्ग हेयर करिए, बात एक ही है। डॉक्टर साहब एक बार बताइए, जब आप मेरे दोस्त का आप कर रहे थे फ्रंट वाला, तो इनका तो फ्रंट ही जो कुछ है मेन है, फ्रंट तो बिल्कुल खाली था, जहाँ आपने स्लेट बनाया है, जहाँ पर आपने इम्प्लांट किया।
अब यहाँ आपने कैसे उसको बिल्कुल नेचुरल लुक दिया, जो पहले कभी होता था उनका, वो आपने कहाँ से देख लिया? देखिए मैंने वही बताया कि एक तो आपको मिमिक करना है आपके ओरिजिनल जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनको, ठीक है, और साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना है, ठीक है, और अपना थोड़ा आर्ट का तड़का डालना है। अच्छा 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 अच्छा। तो जैसे मैंने बताया कि पेंटिंग कैसे करते हैं हम, स्ट्रोक्स कैसे देने हैं, ये आप विजुलाइज करते हो, ओ ठीक है, कैसे आप उसको हेयर लाइन में कितने ग्राफ्ट रखोगे तो वो नेचुरलनेस देगा, कितना बाहर आएगा वो इरेगुलर लाइन, ठीक है। कई बार ये भी आपने देखा होगा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अब इस बारे में बात करें, आपने देखा होगा जिग जैग पैटर्न लोग हाँ बात हाँ करते हाँ हैं, हाँ, जिग बिल्कुल जैग बिल्कुल पैटर्न, ठीक बिल्कुल। है। जिग जैग पैटर्न भी अननेचुरल है, हाँ हमारा नेचर में जिग जैग पैटर्न तो नहीं है ना, हमारा इरेगुलरली इरेगुलर पैटर्न है हेयर का, ठीक है। अच्छा। कुछ भी चीज़ सिमेट्रिकल नहीं है हेयर में। आप हेयर लाइन किसी का भी उठा के अगर आप देखें तो आपको हेयर लाइन में कुछ हेयर सामने की तरफ बेतरतीब पड़े हुए दिखेंगे, कुछ हेयर लाइन में सॉफ्टनेस दिखेगी, उसमें सिंगल हेयर दिखते हैं, थोड़ी थिनिंग दिखेगी, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन चाहिए सब चीज़ों का, तब वो नेचुरल आप हेयर लाइन क्रिएट मतलब कर कोई पाते हार्ड हैं। एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसी होना है, हर केस डिफरेंट है। हर केस डिफरेंट है। हर केस अब डिफरेंट इसमें एंगल का भी बहुत रोल होता है ना, जी, कि एंगल और डायरेक्शन हेयर का उस पर्टिकुलर पेशेंट में। जी। कई बार पेशेंट का वर्ल्ड पैटर्न घुमा हुआ पैटर्न रहता है उसी एरिया पे, फ्रंट में भी आपने वर्ल्ड पैटर्न देखा होगा, पीछे रहता है। हाँ ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका वर्ल्ड पैटर्न छोटा सा सामने भी रहता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में भंवर या भंवरी भी बोलते हैं। उसको क्रिएट करना बहुत, उसको मतलब एक आम सर्जन कई बार क्रिएट नहीं कर पाता, अगर यंग सर्जन है कोई, उसको क्रिएट करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आप रेगुलर बेसिस पे करते जा रहे हैं तो आप उसको नेचुरली क्रिएट कर पाते हैं, नहीं तो डिजास्टर्स रिजल्ट आता है। तो हेयर लाइन बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। माय गॉड, ये तो कितना कॉम्प्लिकेटेड बात है हम लोग आज करते जा रहे हैं। ये सिंपल ऐसा नहीं है कि लगा दिया और उगाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो हर पैटर्न को देख के मिमिक करना पड़ रहा है। अगर वर्ल्ड पैटर्न है तो उसको मिमिक करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप दिस completely one you need to have to have a doctor has to have that much experience and qualification, स्पेशली एक्सपीरियंस तो बहुत ही मान रखता है डॉक्टर साहब। जी। डॉक्टर साहब आप इसी बारे में, सेलिब्रिटी के बारे में एक लास्ट में सवाल करना चाहूँगा। कोई अगर आपसे मिलना चाहता हो, नहीं चाहता हो डिस्क्लोज करना, दो बातें हैं। अगर वो चाहे शेव ही ना हो, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। मेरे कुछ फिल्म एक्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उनको मैं ज़रूर ये वीडियो भेजूंगा। उनकी फिल्म चल रही कंटिन्यूटी में, 2 या 3 दिन गैप दे सकते हैं आपको, उनको कराना है ट्रांसप्लांट, बट आके करा के चले जाएंगे। तो क्या ऐसी कंडीशन में बिना शेव ऑफ किए कर सकते हैं? क्या लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इनका? दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, जैसे मैंने बताया आपको। देखिए बड़ा केस अगर बहुत ही एडवांस केस है किसी का, तो ऑब्वियसली डोनर एरिया ही शेव होगा, और बहुत बड़ा एरिया तो वहाँ इम्प्लांटेशन होगा, तो वो तो पता चलेगा। लेकिन छोटे एरियाज़ अगर किसी के, हेयर लाइन है जैसे किसी की, तो बिल्कुल हो सकता है। नॉन शेवन भी हो सकता है और लॉन्ग हेयर भी हो सकता है। क्राउन है किसी का, स्पेसिफिकली क्राउन करना है किसी का, तो भी हो सकता है। तो छोटे एरियाज़ के लिए हम लोग विदाउट ट्रिमिंग, विदाउट शेविंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा एरिया है तो ऑब्वियसली वो तो, एक तो खाली ही इतना बड़ा एरिया है, आप लॉन्ग हेयर करके भी उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं ना। स्वेलिंग देखिए दोनों में हल्की फुल्की आती है, चाहे आप लॉन्ग हेयर अनशेवन करिए या प्रॉपर ट्रिम करके करिए। बस वही है कि जो ट्रिम वाला पार्ट है वही उसी का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन स्वेलिंग, थोड़ा बहुत रेडनेस, ये तो दिखेगा आपको सर्जरी के बाद भी थोड़ा।